हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं शहतूत। दोस्तों, ये जो आप हरा-भरा पेड़ देख रहे हैं, दोस्तों ये शहतूत की बगिया है। शहतूत के पेड़ लगे हुए हैं। आप दोस्तों शहतूत तो जानते होंगे, गर्मी के समय में इसके फल आते हैं और शहतूत के ही पेड़ों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। दोस्तों, हमारे भारत में कई जगह पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, जहाँ पर रेशम बनता है। और आप इसके औषधीय गुण भी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो दोस्तों सुन लीजिए। शहतूत में कई औषधीय गुण होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेंट गुण शामिल हैं। यह पाचन संबंधी क्रिया में सुधार करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और रक्तचाप संबंधी, ब्लड शुगर संबंधी को नियंत्रण करता है। दोस्तों, शहतूत में विटामिन ए, ई और कैल्शियम, विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, शहतूत के औषधीय गुणों के बारे में बहुत अधिक जानकारी आपको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये फाइबर से भरपूर होता है और ये एंटीबायोटिक भी होता है। दोस्तों, शहतूत में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों, ये स्वाद में खट्टा होता है। आपने जब भी खाया होगा तो आपको खट्टा लगा होगा। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत कारगर है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। दोस्तों, त्वचा के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। यदि आपके त्वचा में कोई समस्या है, खाज खुजली या सोराइसिस जैसी कोई समस्या है, तो आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके पूरे शरीर में या प्रभावित अंग पर लगा सकते हैं। इससे आपको ये जड़ से ठीक हो जाएगा। यदि आप 15 दिन तक ऐसा करते हैं तो आपकी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, शहतूत का सेवन आपको सीजन में करना चाहिए, क्योंकि शहतूत का सीजन जो है सिर्फ गर्मी के समय में आता है। ये मार्च से शुरू होता है और पूरे मार्च तक रहता है। एक ही महीने तक इसको प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसे सीधे पेड़ से तोड़ करके यूज कर सकते हैं या मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये स्वाद में हल्का खट-मिठा होता है और इसका सेवन आप चटनी बनाकर भी कर सकते हैं। और यदि आप चटनी नहीं बनाना चाहते हैं तो बिना चटनी के भी सीधे इसको खा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसकी चटनी बनाते हैं तो इसकी चटनी बनाते समय इसमें धनिया, पुदीना और नमक अपना स्वाद के अनुसार, मिर्च और भी जो मसाले वाली चीज़ें हैं इसमें मिला करके इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये शरीर के लिए बहुत लाभकारी है, विटामिन सी से भरपूर होता है, हड्डियों के लिए बहुत गुणकारी है, तो आप इसका सेवन ज़रूर करें। दोस्तों, शहतूत का पेड़ हो सके तो ऐसे आप अपनी खाली जगह पर लगा भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्द तैयार हो जाता है। 2 साल में इसका पेड़ तैयार हो जाता है और 3 साल में ये फल भी देने लगता है। तो दोस्तों, यदि आपकी खाली जगह पड़ी है, यदि आप वृक्षारोपण करना चाहते हैं, क्योंकि वृक्षारोपण वैसे भी करना ही चाहिए, तो यदि आप वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो शहतूत का पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि ये छायादार वृक्ष में भी आता है। पूरी गर्मी के समय में आप ध्यान से देखेंगे भी, जहाँ भी कहीं ये शहतूत का पेड़ लगा होगा तो पूरी गर्मी में छाया रहती है। और पेड़ों के तो चाहे पत्ते झड़ जाएं, लेकिन शहतूत के पेड़ की पत्तियां हरी भरी रहती हैं और छाया बनी रहती है। तो इसको छाया की दृष्टि से भी लगा सकते हैं और इसमें फल भी जो आते हैं, इसके फल का भी उपयोग करें। दोस्तों, शहतूत जहाँ पर लगा होता है वहाँ की हवा शुद्ध हो जाती है। ये शहतूत का उपयोग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। शहतूत का उपयोग आप जानते होंगे कि इसका रेशम के कीड़े पालने में भी उपयोग किया जाता है, जहाँ पर बहुतायत मात्रा में इसका बिजनेस किया जाता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो ये जानकारी की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पेड़ भी है। ये एक व्यावसायिक पेड़ भी है, क्योंकि रेशम के कीड़े पालना और शहतूत की पत्तियों पर ही संभव होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रेशम का पेड़ ज़रूर लगाएं। यदि आप इसकी बागवानी करना चाहते हैं, आपके पास कोई फार्म हाउस या ज़मीन खाली पड़ी हुई है, तो आप वहाँ शहतूत के पेड़ों का वृक्षारोपण ज़रूर करें, शहतूत की बागवानी ज़रूर करें। क्योंकि दोस्तों, जब इसका गर्मी का सीज़न आता है तो ये अच्छे खासे दाम में भी बिकता है। शहतूत के जो फल होते हैं वो जामुन के रेट के, जैसे जामुन जब फल आते हैं तो जामुन के रेट के बराबर ही इसका मार्केट में रेट मिलता है। और दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है और इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके आपके चेहरे में यदि कील मुहासे, झाइयाँ हैं, तो आप इसकी पत्तियों का पेस्ट बना करके पूरे चेहरे पर लेप कर सकते हैं। यदि आप इसका 1 हफ्ते तक ऐसा करते हैं तो आपके चेहरे में जो झुर्रियाँ हैं और कील मुहासे वगैरह हैं वो आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों को पेट की समस्या बनी रहती है, यानी कि पेट जिसका साफ नहीं होता है, पेट में गैस बनती है और गैस्ट्रो से संबंधित जो भी समस्या हो,
तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसकी जैसे आपको फल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि फल तो केवल गर्मी के समय में ही मिलते हैं। यदि आपको फल नहीं मिल रहे हैं तो आप इसकी पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं। खाली पेट आपको 5 पत्तियाँ चबा करके खाना है और ऊपर से 1 गिलास पानी पीना है। दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पेट का जो हाजमा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप ऐसे समझिएगा, जब आपका पेट भारी भारी लगे और पेट साफ ठीक से साफ ना हो तो समझ जाइएगा कि आपका पेट ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पेट साफ ना होने की वजह से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो यदि आपके मुंह में छाले हैं तो दोस्तों इनकी 5 पत्तियों को मुंह में चबा करके इसके रस को मुंह में पूरे तरीके से फैलाना है, ताकि इसका रस जो है जब आपके पूरे मुंह में फैलेगा तो वो पूरा दवा का काम करेगा। तो जिस तरीके से आपके छाले हैं, जहाँ भी छाले हैं तो छालों के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को मूत्र मार्ग में समस्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप जो है 5 पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। खाली पेट आपको करना है, पानी के साथ इसे लेना है। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो मूत्र संबंधी जो भी बीमारी होंगी वो जड़ से ठीक हो जाएंगी। कई बार दोस्तों देखा जाता है कि जिन लोगों को आधा शीशी का दर्द होता है, सिर दर्द जिसको कहा जाता है, ये आधा शीशी का दर्द तब सताता है जब सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होने के समय ही ये दर्द आपको महसूस होगा। आप उस समय महसूस करेंगे कि आपके सिर में दर्द हो रहा है। यदि आपको आधा शीशी की बीमारी है, जिसको अद्धा भी गाँव में कहते हैं, यदि आधा शीशी का दर्द आपके सिर में होता है, यानी सिर दर्द आपका होता है, तो आप इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों इसकी पत्तियों का सेवन आपको 5 पत्तियाँ सुबह खाली पेट चबाना है और चबा करके 1 गिलास पानी ऊपर से पी लेना है। यदि आपके घर में दूध उपलब्ध है तो दूध का सेवन भी कर सकते हैं। पत्तियाँ चबाने के बाद दूध पी सकते हैं। यदि आपको इन पत्तियों का स्वाद ठीक ना लगे तो दोस्तों इसकी जगह पर पत्तियों के साथ आप मिश्री या खांड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिक दृष्टि में मिश्री और खांड का बहुत बड़ा महत्व है। ये मिश्री और खांड इसलिए बताया जाता है दोस्तों कि ये स्वाद में मीठे होते हैं और ये इनकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो जो सिर दर्द की बात हमने बताई, तो सिर दर्द की समस्या के लिए ठंडी तासीर वाली चीज़ें ही प्रयोग की जाती हैं, इसलिए हर दवा में मिश्री और खांड बताया जाता है। आप इसमें यूज़ करने के लिए शक्कर और गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो गुण मिश्री और खांड में पाए जाते हैं वो शक्कर गुड़ में नहीं होते हैं। इसलिए बार बार मिश्री और खांड आयुर्वेदिक दृष्टि से बताया जाता है। आप किसी भी वैद्य या पंसारी से सलाह लेंगे तो मिश्री या खांड बताने की सलाह आयुर्वेदिक औषधि में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों मिश्री और खांड अपने आप घर में भी लेकर के रख सकते हैं। तो इन पत्तियों देख सकते हैं कि जो हम आपको ये पत्तियां दिखा रहे हैं, ये दोस्तों ये सहतूत की बड़ी पत्तियां हैं। हमने इसको पास से ला करके इसलिए दिखाया है कि आप इसे पहचान पाएँ। इनकी पत्तियों की पहचान इस प्रकार से होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएँ।